खुदावन की हम्द करो, तुम खुदावन के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, तारदार साज़ों के साथ और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ और झांझ के साथ खुदावंद खुदा की हम्द करो। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर उबैद रऊफ़ का सलाम। एक बार फिर दाराश प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि दाराश प्रोग्राम में हम खुदा के खादमों, परस्तारों, मौसीकारों और साजिंदों और हम खुदावंद के हम्द और परस्तिश करने वालों के साथ उनसे साथ मुतारफ़ होते हैं और उनकी परस्तिश को हम सुनते हैं और उनके साथ मिलकर खुदावंद की हम्द करते हैं। इसी तरह आज भी हमारे दरमियान खुदावंद के अजीम परस्तार, खुदावंद के खादम और बचपन ही से फ़न मौसीकी को सीख कर खुदावंद की हम्द करते हुए एक खुदावंद के परस्तार मौजूद हैं और आज हम उनसे खुदावंद की हम्द और उसकी सताइश को सुनेंगे और हम मिलकर हम खुदावंद की हम्द करेंगे। जोएल गिल हमारे दरमियान मौजूद हैं। जोएल, क्या हाल है आपका? ठीक हो वेद भाई, आप कैसे हैं? खुदावंद की तारीफ़ हो और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने जैसी टीवी को टाइम दिया है दाराश प्रोग्राम के लिए। अपने मसरूफ़ वक्त में से आपने हमें वक्त निकाला ताकि आप हमारे नाज़रीन को आप ख़ूबसूरत गीतों के वसीले से खुदावंद के कलाम की बशारत दे सकें और खुदावंद की हम्द और सताइश कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एली। आपको एली भी चूँकि कहा जाता है तो जोएल चूँकि आपका नाम है। जोएल, हमारे नाज़रीन जो हैं चाहते हैं कि आप से आपके म्यूज़िकल करियर के बारे में जाना जाए और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह आपने फ़न मौसीकी का आगाज़ किया। जैसे कि आपने पहले मुझे बताया कि आप बचपन ही से खुदावंद की परस्तिश और उसकी हम्द करते आ रहे हैं क्वायर्स में और इसी तरह आपको खुदावंद ने जगह ब जगह इस्तेमाल भी किया। तो ये सिलसिला जो है ये किस तरह शुरू हुआ? कब से आपने खुदावंद की हम्द करना शुरू की? कब से आपने फ़न मौसीकी में पहला कदम रखा? ये हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। 2005 में जब मैं चर्च की क्वायर में था तो एकदम से मेरे अंदर शऊर आया कि जिस तरह वो भाई खिदमत कर रहे हैं हारमोनियम बजा के, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया शायद खुदा के पाकरू ने, और ज़रूर खुदा के पाकरू ने ये मेरे जहन में बात डाली होगी कि मैं भी हारमोनियम बजाऊं और मौसीकी को अच्छे तरीके से सीख सकूं प्रॉपरली। जी। तो 2005 में मुझे सुहेल भाई मिले। उन्होंने मुझे मौसीकी का फर्स्ट लेसन मुझे दिया। उसके साथ ही फिर मैं कराची चला गया। कराची में मैंने वहाँ एक चर्च ज्वाइन किया। उसी तरह खुदा के पाकरू ने मुझे गाइड किया। वहाँ पे मेरे उस्ताद नहीं थे लेकिन खुदा का पाकरू मेरे साथ था। उन्होंने मुझे गाइड किया और 3 साल मैंने वहाँ पे खिदमत की और मुख्तलिफ़ जगहों पर, सिर्फ हैदराबाद में या कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में मैंने विज़िट किया है और खुदावंद की हम्द सताइश की है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और उसके बाद 2010 में मुझे मेरे जो असली उस्ताद कह सकते हैं जिनसे मैंने शागिर्दी की प्रॉपरली, जब मौसीकी की मुझे सही से सेंस आई तो मैंने उनसे सीखा। उनका नाम सनी विल्सन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उनसे मैं क्लासिकल सीख रहा हूँ और खुदा ने उनको भी बहुत बरकत दे रखी है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने एक ऐसा अजीम शख्स मुझे दिया है कि जो एक छोटे से बच्चे की तरह सब कुछ समझाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि खुदा मुझसे इतना प्यार करते हैं। यकीनन नाज़रीन, जब खुदा इंसानों से कोई काम लेना चाहता है तो वो हमें तैयार करता है, वो हमें इक्विप करता है, वो हमें हर तरह की जो है वो मदद फराहम करता है
ताकि हम उस काम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने आपको ट्रेनिंग दी, खुदा ने आपको इस्तेमाल करना था, खुदा आपको अपने जलाल के लिए हम्द और सताइश के वसीले से इस्तेमाल करना चाहता था। तो 2005 ही से खुदा ने आपको ट्रेन करना शुरू किया और आप पहले इस्लामाबाद में खुदा ने आपको वहाँ फ़न मौसीकी से सिखाई और उसके बाद फिर आप लाहौर में आके भाई सनी विल्सन से सीख रहे हैं। हालेलुया। तो नाज़रीन, यकीनन जब हम खुदावंद की प्रस्तिश सीख कर हम्द और सताइश करते हैं तो मैं ईमान रखता हूँ, हम जब अपनी कलीसियाओं में ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुदावंद की प्रस्तिश बड़ी मजे हुए तरीके से, खूबसूरत तरीके से, आसान तरीके से और साज़ो आवाज़ को जब मिलाकर हम खुदावंद की हमद करते हैं तो खुदा की हजूरी उसका अबर छा जाता है। यकीनन हम जोएल गिल से आज बड़े खूबसूरत गीतों को सुनेंगे और उनकी हालात ज़िंदगी के ताल्लुक से भी इनसे पूछेंगे और उनके म्यूज़िकल करियर के ताल्लुक से पूछेंगे, उनकी वर्शिप के हवाले से पूछेंगे, उनके ग्रुप के ताल्लुक से पूछेंगे। जोएल, हमारे नाजरीन जो हैं वो बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें बताएं कि आप पहला गीत कौन सा पेश करने वाले हैं। फर्स्ट मैं अपना एक फेवरेट ज़बूर पेश करूँगा। प्रेज़ गॉड। सारियो लोग को साढ़े रब नु धन धन आख्या। हालेलुया। आए नाजरीन, खुदा के खादम जोएल गिल से हम खुदावन की परस्तिश का आगाज़ करते हैं और परस्तिश का आगाज़ हम ज़बूरों से करेंगे। खुदावन की हमद और उसकी सताइश में आए खुदा के खादम जोएल से सुनते हैं, सारे लोग को साढ़े रब नु धन धन आके गाओ। सारियों लोग को साढ़े रब नु धन धना के गाओ। सारियों लोग को साढ़े रब नु धन धना के गाओ। ओ दिउस तदे विच सब खुशी आवाज़ सुना। सारियों लोग को साड़ी जिंदड़ी नु हयाती, साड़ी जिंदड़ी नु हयाती आपका फरमावे, आपका फरमावे। साढ़े पैरां नु खुदावंद तिलकण तो बजावे। साढ़े पैरां नु खुदावंद तिलकण तो बजावे। सारियों लोग को
बहदा साढ़े आल खाने दुख बहदा भाई विच बसाया भाई विच बसाया तू यो साढ़े सिरा उते लोकां नूं चढ़ाया तू यो साढ़े सिरा उते लोकां नूं चढ़ाया सारियों लोको साढ़े रब नूं धन धना के गाओ ओ दी उस्ते विच सब खुश आवाज़ सुनाओ सारियों लोको सारे लोग को साढ़े रब नूं धन धना के गाओ। मेरे अजीजों, खुदावन खुदा की हमद और सिताइश अब्दुलाबाद होती रहे। वो खुदा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जो बनी इसराइल कौम का खुदा है, जो मसीह यस्सु में मेरा और आपका आसमानी बाप है। आए हम उसकी हमद और सताइश और उसकी इबादत करते हुए अपने लबों को खोलें और हम उसकी परस्तिश करें। पर अज़ीज़ों, परस्तिश के वसीले से बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं और हम खुशी और शादमानी करते हैं और खुदावन में मसरूर होते हैं। हमारे दरमियान एली हैं, योएल गिल, जो कि खुदा के खादम परस्तार भी हैं। योएल, आप बता रहे थे कि आप भाई सनी विल्सन से भी आपने सीखना शुरू किया मौसीकी को, गुलकारी को। तो ये सीखने का जो अमल है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि कैसा है। क्या जो हमारे नौजवान साथी जो इस काम में हैं, क्या उनको भी इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए? क्या फिर डायरेक्टली वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर गिटार पकड़ के गाना शुरू कर दें? जी उबैद भाई, सीखना जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक सीखा हुआ इंसान खुदा की हम्द सताइश कर सकता है, वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। हम लोग अक्सर इबादत में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो किसी के शागिर्द नहीं होते। वो गा भी लेते हैं, लेकिन वो खुदा की हिकमत और वो म्यूज़िक की सेंस उनमें नहीं होती, वो रूह नहीं होती। जैसे एक राग है, जब एक बंदे को एक राग का ही नहीं पता तो वो कैसे गा सकता है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। उसको प्रॉपर्ली नहीं गा सकता। रागदारी आना ज़रूरी है। म्यूज़िक की सेंस हो, इंस्ट्रूमेंट्स की सेंस हो, जी। सुर और लय का पता हो, तभी मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा मौसीकार जो है खुदा उनकी हम कर सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि कलीसियाओं में जब हम ऐसे गुलकारों को मौका दे देते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जो लोग गाने वाले हैं वो तो शौक़ तो यकीनन रखते हैं कि वो गाएं और स्टेजेस के ऊपर आके खुदा उनकी हम करें। तो क्या मतलब ऐसे लोगों को मौका ही नहीं देना चाहिए फिर? नहीं, उनको सबसे पहले उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे प्लान्स करें अपनी कलीसियाओं में कि हम अपनी यूथ को अवेयर करें कि जैसे हम खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं, वैसे खुदा की हम्द सिताइश को भी सीखें। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और नाज़रीन, जैसे कि योएल ने बाकायदा तौर पर खुदा उनकी हम्द और उसकी सिताइश करना सीखा है। गो के खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदावन की परस्तिश और इबादत को अगर हम मौसीकी के वसीले से कर रहे हैं तो फ़न मौसीकी को सीखना भी इंतहाई ज़रूरी है। और जैसे कि मौसीकी जो है उसका मतलब, लफ्ज़ी मतलब अगर हम लें तो उसका मतलब है हवा में गिरा लगाना। जैसे हम कपड़े को गिरा लगाते हैं तो हवा में एक गिरा जो है एक इंतहाई मुश्किल फ़न है। और मैं सोचता हूँ कि ये जब तक हम सीखें ना, ये प्रॉपरली हम नहीं हैंडल कर सकते।
जोएल, आप बताना पसंद करेंगे किस तरह आप मज़ीद खुदावन की परस्तिश में आगे बढ़े और 2005 में किस तरह और खुदावन ने आपके लिए मौके फ़राहम किए? उसके बाद 2005 के बाद मैं सिंध में गया। सिंध में वहाँ पे चर्च में हारमोनियम ऐसे ही पड़ा रहता था। खुदा की प्रस्तिश वैसे ही होती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था कि वो सुर में गा भी रहे हैं कि नहीं गा रहे। लेकिन खुदा ने ये मौका बख्शा कि मैं उस साज को बजा सकूं। खुदा ने मेरी रहनुमाई की, हालेलुया। खुदा ने मुझे वक्त दिया, खुदा ने मुझे ये चांस दिया कि मैं उसकी हमदोस्ताइश करवा सकूं और कर भी सकूं। Praise God, praise Jesus। और लोगों को वहाँ पे काफ़ी लोगों को मैंने टीच भी किया कि इस तरह मौसीकियों को कैसे वो आगे लेके बढ़ सकते हैं, हमारी क्रिश्चियन म्यूज़िक को कैसे लेके आगे बढ़ सकते हैं। Praise God, और praise इसके God। अलावा दूसरे इलाकों में भी मैं गया। उसके बाद मैं पिंडी में आ गया। पिंडी में भी काफ़ी देर मैंने चर्चेज़ में खिदमत की है। Yeah, that's great, that's great। और पिंडी के बाद फिर आप लाहौर फाइनली लाहौर आ जी। गए। और अभी आप आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एज ए मेल नर्स कर रहा हूँ जो। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके अलावा यानी साल्वेशन आप मेडिकल के शोबे से मुंसलिक हैं जी। और मेल नर्सिंग आप करते हैं, जो कि बड़ा टफ जॉब है। मैं समझता हूँ सुबह दोपहर शाम नर्सिस का जो जॉब है ना, वो बिल्कुल कह लें कि एक रूस्टर की तरह है। और कभी सुबह है तो कभी रात है तो कभी दोपहर है। तो किस तरह आप टाइम मैनेज करते हैं? अगर आप प्रस्तुश के हवाले से किसी जगह पे आपको इनवाइट किया गया है तो क्या आप उसको प्रॉपरली टाइम दे पाते हैं? आजकल वेद भाई मैं साल्वेशन ऑफ सोल मिनिस्ट्री है उनके साथ मुंसलिक हूँ, उनके साथ अटैच हूँ। वेरी गुड। और संडे मीटिंग मैं उनकी जाता हूँ प्रेज गॉड। और सैटरडे को उनको प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। हालेलुया। और इसके अलावा खुदा ही टाइम देता है। हालेलुया। पहले भी वहाँ आपको एक बताया। खूबसूरत बात नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा। वो इंग्लिश का एक मुहावरा है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब हम खुदावंद के लिए अपने इरादे को बना लेते हैं तो खुदावंद खुद ब खुद हमारे रास्तों को खोलते हैं। नाजरीन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो आपके दूसरे खूबसूरत गीत को सुने, तो हमारे नाजरीन को बताएं कि कौन सा गीत आप पेश करने वाले हैं। ये जो दूसरा गीत मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, ये मेरे दादा उस्ताद जी की कंपोजिशन है और उनकी ही शायरी है। इसके जो वर्ड्स हैं, राहों में दीप जलाए, आबे हयात मुफ्त पिलाए, दूर किया है अंधेरा तू है दीपक मेरा। ये क्रिसमस से रिलेटेड है क्योंकि क्रिसमस करीब आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि कंपोजिशन ऐसी भी होनी चाहिए। यकीनन नाजरीन आए खुदावंद के खादम से इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। राहों में दीप जलाए, आबे हयात मुफ्त पिलाए, दूर किया अंधेरा तू है दीपक मेरा। खुदावंद के खादम से इस प्रस्तिश को सुनते हैं। आप इस नए गीत को हमारे साथ गा सकते हैं और सीख सकते हैं। आए इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। राहों में दीप जलाए, आबे हयात मुफ्त पिलाए, दूर किया है अंधेरा, तू है दीपक मेरा। राहों में दीप जलाए, आबे हयात मुफ्त पिलाए,
दीप बुझे थे, दिन भी रातों में ढले थे। मन मंदिर के दीप बुझे थे, दिन भी रातों में ढले थे। वक्त है रोशन का सिर तेरा, तू है दीपक मेरा। राहों में दीप जलाए, जीवन देने तू है आया, प्यार का बादल हर सू छाया। जीवन देने तू है आया, प्यार का बादल है सू छाया। सोनागन नूर है मेरा, तू है दीपक मेरा। तू है दीपक मेरा। राहों में दीप जलाए, आब हयात मुफ्त पिलाए। दूर किया है अंधेरा, तू है दीपक मेरा। तू है दीपक मेरा। तू है दीपक मेरा। दूर किया है अंधेरा, तू है दीपक मेरा। यकीनन खुदा यीशु मसीह ने कहा, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। वही हमारी ज़िंदगी है, वही हमारी रोशनी है, वही हमारा दीपक है और वही हमारी चट्टान है। मेरे दोस्तों, जोएल गिल खुदावंद के प्रस्तार, आज हम उनकी हालात ज़िंदगी के ताल्लुक़ से पूछ रहे हैं। ख़ादमों के ताल्लुक़ से सीखना, उनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करना और उनसे सीखना कैसा ग्रां कदर है। और जब हम उनकी गवाहियों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लेते हैं तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से गवाहियाँ जो हैं ये हमारे ईमान को बढ़ाती हैं और हम उसके लिए कारगर साबित होते हैं। जोएल, मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि आपने इस म्यूज़िकल जर्नी में कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं। काफ़ी जगहों पर जो कंपटीशंस होते हैं क्रिसमस के या ईस्टर्स के, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और खुदा ने हेल्प की। क्योंकि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो उससे पहले मैं दुआ करता हूँ, खुदा से मांगता हूँ कि खुदा मेरे लिए कर दे। हालेलुया। तो खुदा, जब भी मैं जाता कंपटीशन में गाने के लिए तो खुदा मुझे ये गिफ्ट के तौर पर हालेलुया, अपनी ब्लेसिंग देता। और ये गालिबन मैं बल्कि ईमान रखता हूँ कि खुदावन ये चाहता था
आपको ये इनकरेजमेंट थी खुदा की तरफ से कि आप एक बाकायदा खुदावन के परस्तार बन जाएं, और ये आप विन करते आए। जैसे कि आप बता रहे थे कि कराची में एक कंपटीशन आपने विन किया, और इसी तरह बहुत और जगहों पे भी आपने नुमायाँ कारकर्दगी हासिल की। नुमायाँ तौर पे आपने खुद आपने कंपटीशन के अंदर आपको ये मौका दिया गया कि आप मज़ीद इस फ़न को लोगों तक पहुंचाएं। वेद भाई, काफ़ी देर मैंने सेकुलर म्यूज़िक किया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ। यकीनन जब खुदा के पास में आया तो उसने अपनी बरकतें ऐसे निछावर की हालेलुया, कि मैं तो कुछ भी नहीं, हालेलुया, लेकिन खुदा का रूह सब कुछ है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। जोएल, मुझे खुदा के कलाम की खूबसूरत आयत याद आ गई। खुदा में यीशु मसीह ने कहा कोई नौकर जो है वो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। और मैं सोचता हूँ कि अगर हम दुनियादारी में भी चलें और खुदावन की हमद और परस्तिश को भी क्लेम करें, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बाहम मिलकर हम खुदा के लिए गरां कदर साबित नहीं हो सकते। तो उसके बाद आपने सेकुलर म्यूज़िक को तर्क कर दिया और खुदा के कदमों में आ गया। जब मैं सेकुलर म्यूज़िक कर रहा था तो काफ़ी मेरे पे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये किस लिए है, ये क्यों है। लेकिन खुदा ने मुझ पर, मैं खुदा से दुआ करता रहा तो खुदा ने मुझ पे यहाँ किया कि मेरी जगह वो नहीं है, मेरी जगह ये है। ओह प्रेज़ गॉड, प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं सोचता हूँ कि ये खुदावन का एक अजीम प्लान है आपकी ज़िंदगी में कि आप खुदावन की प्रस्तुत करें, और जब तक खुदावन ने आपको इस दुनिया में ज़िंदा रखा है तब तक आप खुदावन में बढ़ते और लोगों को ट्रेन करें, लोगों को बताएं, लोगों को बायसे बरकत लोगों के लिए साबित हों और खुदावन की प्रस्तुत को बढ़ाते चले जाएं। हमारे नाजरीन, नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए आपका सुनने के लिए इंतहाई मुंतज़र हैं, तो बताएं कि आप नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा गा रहे हैं। नेक्स्ट सॉन्ग एक गज़ल है। गज़ल मैं करना चाह रहा था। उसके जो वर्ड्स हैं, एक भटके हुए राही को सहारा तू है, मेरे यीशु मेरी नैया को किनारा तू है। हालेलुया। आए खुदावन के खादम योएल गिल से इस खूबसूरत गज़ल को सुनते हैं। एक भटके हुए राही को सहारा तू है, मेरे यीशु मेरी नैया को किनारा तू है। खुदा के खादम से इस गीत को सुनते हैं। एक भटके हुए राही को सहारा तू है, एक भटके हुए राही को सहारा तू है, मेरे यीशु मेरी नैया का किनारा तू है, एक भटके हुए राही को सहारा तू है। गमे हसिया जो तेरे हाथों पे एक नजर कर ले,
तो एक तहरीर ये दोनों पे गवारा क्यों है। तो एक तहरीर ये दोनों पर गवारा क्यों है। मेरे यीशु मेरी नैया को किनारा क्यों है। साथ चलते राहों में गिर भी जाए जो, साथ चलते राहों में गिर भी जाए जो, फज़्ल तेरा ही मुयस्सर है। कफ़ारा तू है, फज़्ल तेरा ही मुयस्सर है। कफ़ारा तू है। मेरे यीशु मेरी नैया किनारा तू है। एक भटके हुए राही एक भटके हुए राही का सहारा तू है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील दी और उसने कहा कि एक शख्स एक चरवाहा था और उसके पास 100 भेड़ें थीं और एक भेड़ खो गई। और जब वो खो गई तो उसने उन 99 को भेड़खाने में रख कर वो 100 भेड़ों के पीछे 100 भेड़ों को उस भेड़खाने में रखकर उस एक भेड़ के पीछे चल दिया और उसको ढूंढना शुरू किया। और जब तक कि उसको ढूंढ ना लिया वो चैन से नहीं बैठा। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन हमारे खुदा में यीशु मसीह की मोहब्बत और उसका प्यार लाजवाब है। वो इसीलिए आया ताकि वो खोए हुए को ढूंढे और नजात बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के खादम यहाँ मौजूद हैं। कलाम की तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, हालात ज़िंदगी के ताल्लुक़ से भी हम पूछ रहे हैं जोएल से। जोएल, मज़ीद हमारे जो नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आप खिदमत में आगे क्या विज़न रखते हैं, क्या मिशन रखते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाह रहे हैं मज़ीद, और खुदा के कलाम के ताल्लुक़ से, खिदमत के ताल्लुक़ से।
2-3 महीने ज़्यादा हो गए बल्कि तकरीबन 7 महीनों से हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है बज़्म मसीहा के नाम से। वेरी गुड। तो हम डिफरेंट चर्चेज़ में जा रहे हैं, हमारा ग्रुप है, तो लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि खुदा की प्रस्तिश कैसे करनी चाहिए। ओह हालेलुया, ये और- अवेयरनेस प्रोवाइड करना बड़ा ज़रूरी है। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि प्रस्तिश हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड को, प्रस्तिश के जो लुग़वी मायने हैं वो सिजदा करना या उसकी हमद ये करना, हम परस्तिश करना। और सिजदा करना या पूजना, ये मायने हैं। खुदा के पाक कलाम में जो सिंगिंग के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हमदो सना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा के जो फरिश्ते हैं उसकी हमदो सना करते थे, हालेलुया, प्रस्तिश नहीं हालेलुया, करते। हालेलुया। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के तमाम फरिश्ते खुदा को कदूस कदूस कहकर पुकारते आ रहे हैं। और एक खुदा के खादम ने कहा कि वो कदूस कदूस इसलिए पुकारते हैं कि हर कदूस के ऊपर खुदा का एक मुकाशफा उनके ऊपर आया होता है और वो खुशी से कदूस पुकारते हैं और सदियों से वो कदूस पुकारते चले आ रहे हैं, क्योंकि खुदा लामत नहीं है, इसलिए उसकी सिफतें भी लामत नहीं हैं। तो आप बता रहे थे कि किस तरह आप इसको बढ़ाना चाहते हैं मज़ीद। हम मुख्तलिफ चर्चेज़ में जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हर महीने हमारा एक प्रोग्राम होता है, इसकी लड़ियाँ चल रही हैं और तकरीबन पूरे लाहौर में हम ये कर चुके हैं। तो हमारा यही विजन है कि जिस तरह हम खुदा की प्रस्तिश सीख के कर रहे हैं या हम तो सना सीख के कर रहे हैं, तो इसी तरह दूसरे लोग भी, और हमने मुख्तलिफ चर्चेज़ में जाके लोगों को सिखाना भी शुरू किया है, जो हमारे टीचर हैं, और जब हमें भी मौका मिलता है तो हम भी जाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं कि गीतों को और ज़बूरों को किस तरह आप एक रागदारी में रह के खुदा की, और जिस तरह उनको बनाया गया है वैसे आप कैसे कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। तो आप हमारे उन नौजवान दोस्तों को, साथियों को जो खुदा उनकी परस्तिश करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, खुदा उनकी हम्द व सना करना चाहते हैं, तो यकीनन जो हमारे उस्ताद हैं वो वक्त नहीं देते हैं, तो क्या आप उन लोगों के लिए अपने दरवाज़ों को खोल सकते हैं? उबैद भाई, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बज़्म मसीहा, वो हमने बनाई इसीलिए है कि हम लोगों को सिखा सकें और कुछ भी कॉस्ट नहीं करते हम, किसी भी किस्म का प्रेज़ गॉड, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम हालेलुया, खुदा की खिदमत कर रहे हैं हालेलुया, और अच्छा जो खुदा ने जो अच्छा फल रखा हुआ है हालेलुया लोगों के लिए वो उनको दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप खुदा के कलाम को परस्तिश के ताल्लुक़ से बयान करना चाहते हैं, अगर आप खुदा की हम्द व सना करना चाहते हैं, तो यकीनन आप खुदा के खादम योएल गिल जैसे बड़े अच्छे गुलकार और उस्ताद से रब्ता कर सकते हैं, उनसे सीख भी सकते हैं। और नाज़रीन, एक और अहम चीज़ यह है, अगर आप खुदा के कलाम को मज़ीद सीखना चाहते हैं, अगर आप दराश प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका पैगाम भी दराश प्रोग्राम में आए, तो आप हमें ज़रूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर रब्ता करें। इन राबता नंबरों पर जब आप अपना टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, जब आप SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो आपका मैसेज जो है ज़रूर हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं उन तमाम नाज़रीन का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने गुज़श्ता हफ़्ते खूबसूरत हमें टेक्स्ट किए हैं, हमें अपनी राय से जो है वो आगाह किया है, और हमें उनकी तमाम तर जो है सराहने के लिए हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आप हमें खुदा के खादमों को पसंद करते हैं, इन गुलकारों को पसंद करते हैं और खुदा उनकी हम्द व सताइश में हमारे साथ शामिल हाल हैं। हमारे नाज़रीन जो हैं वो यकीनन ये जानना चाहते हैं कि आप उन नौजवान साथियों को, उन गुलकारों को, उन प्रस्तारों को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? मेरी एक ही सजेशन है सबके लिए, जो मैं प्रोग्राम के स्टार्ट से बयान कर रहा हूँ, कि खुदा की जो हम्द व सना है वो सीख के करनी चाहिए, और
खुदावंद आपको अच्छे उस्ताद भी दे, मेरी यही दुआ है आपके लिए, हालेलुया। क्योंकि जो अच्छा उस्ताद होता है वही अच्छा सिखा सकता है। और मैं ये काविश करता हूँ कि आप अगर म्यूज़िक को सीखना चाहते हैं तो खुदा से दुआ करें कि खुदा आपको उस्ताद ढूंढ के दे। हालेलुया, हालेलुया। और वो खुदावन खुदा की की तरफ से रहनुमाई, खुदावन की रहनुमाई लें ताकि हम उसकी रहनुमाई में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। नाजरीन जो हैं वो आपके गीतों को सुनना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आप नेक्स्ट जो है वो कौन सा सॉन्ग पेश करने को हैं। ये जो गीत मैं पेश करने लगा हूँ ये एक माँ और बेटी की कन्वर्सेशन है जो आपस में बात कर रही है कि बेटी खुदा की मोहब्बत में इतनी सरशार है कि उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वो चरखे पे बैठी हुई है। जो चरखा होता है वो आम लोगों ने नहीं देखा होगा, गाँव में, बिल्कुल बिल्कुल गाँव में यूज़ होता है। चरखा जब वो उसको काटती हैं तो उसमें से एक बहुत सुरीली आवाज़ निकलती है जो मधु करती है इंसान को अपनी तरफ। तो उस आवाज़, वो आवाज़ उस लड़की को अट्रैक्ट कर रही है और उसे फील हो रहा है कि खुदा उसके पास है। वो खुदा की मोहब्बत को फील कर रही है, किसी इंसान की मोहब्बत को फील नहीं कर रही। तो ये गीत मैं आपके सामने पेश करूँगा। निमाए मैनू प्रेम दी कथ्या सुना, कोई प्यार वाली गल ते बता। हालेलुया। तो आए नाजरीन, खुदा के खादम योएल गिल से इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। निमाए मैनू प्रेम दी कथा सुना, कोई प्यार वाली गल ते सुना। आए खुदा के खादम से इस गीत को सुनते हैं। कोई प्यार वाली गल ते सुना, कोई प्यार वाली गल ते सुना, निमाए मैनू प्रेम दी कथ्या सुना, निमाए मैनू प्रेम दी कथ्या सुना, कोई प्यार वाली गल ते सुना, कोई प्यार वाली गल ते सुना, निमाए मैनू प्रेम दी कथ्या सुना, निमाए मैनू प्रेम दी कथ्या सुना। चरखे दी कूक पे देवे दुहाई, चरखे दी कूक पे देवे दुहाई, उस दे लहू दी मैं कदर की पाई, उस दे लहू दी मैं कदर की पाई, निमाए मैनू तरंजना तो ले तू उठा, निमाए मैनू तरंजना तो ले तू उठा, कोई प्यार वाली गल ते सुना, कोई प्यार वाली गल ते सुना, निमाए मैनू प्रेम दी कथ्या सुना, निमाए मैनू प्रेम दी कथ्या सुना।
के आखिरी वेला सुहा जोड़ा मैनू पाके मेरे मोढे उते सलीब लगा के मेरे मोढे दे उते सलीब रखा के निभा दे मैनू कलवर वाली रात निभा दे मैनू कलवर वाली रात कोई प्यार वाली गल ते बता कोई प्यार वाली गल ते सुना निमाए मैनू प्रेम दी कथिया सुना निमाए मैनू प्रेम दी कथिया सुना निमाए मैनू प्रेम दी कथिया सुना। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप खुदावंद की हमद और उसकी सिताइश हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं और दाराश प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप खुदावंद के खादमों से मुतारफ़ हों, आप खुदावंद के परस्तारों से मुतारफ़ हों, नए गुलकारों से और नए गीतों को खुदा के खादमों से, खुदा के परस्तारों से सीखें। इन बातों से खुदा के खादमों की इन तमाम गवाहियों से बरकत पा रहे हैं। यकीनन आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सिर्फ़ आप स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबरों पर, इन राब्ता नंबरों पर हमसे राब्ता करें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं, आप हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आप हमें सजेशंस दे सकते हैं। यकीनन आपकी गवाहियाँ, आपके फीडबैक्स जो हैं हमारे लिए ग्रां कदर हैं और हमारे लिए एक सांस का काम करते हैं और हमें अपनी डायरेक्शन का तयन कराते हैं। तो आप हमसे राब्ता करें और इस प्रोग्राम में अपने पैगामात के साथ शामिल हो जाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ खुदावंद की हमद में आगे बढ़ेंगे। और हमद करना जो है ये दुआ का एक अहम हिस्सा है। जब हम खुदावंद की हमद करते हैं, यकीनन मेरे दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, बहनों, बच्चों, नौजवानों, जब हम हमद करते हैं और उसकी हमद व सना करते हैं तो हम गालिब आते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम खुदा के खादम जोएल गिल के लिए, जो कि हमारे इस प्रोग्राम में जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, एक बार फिर हम इंतहाई मशकूर हैं उनके कि वो आए और इस प्रोग्राम में खुदावंद की हमद व सिताइश और उसकी हमद व सना की। और जोएल, हमारे अज़ीज़, हमारे नाजरीन जो है, आपकी इस गवाही से मुझे उम्मीद है कि उन्होंने बरकत पाई है। आप हमारे नाजरीन को मज़ीद क्या बयान करना चाहते हैं कि आप किस तरह खुदावंद की हमद और सिताइश पे आगे बढ़ रहे हैं और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि मेरा पैगाम सबसे पहले उस्ताज़ा के लिए है कि कोई ऐसी प्लेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले घरों में इतने लोग अवेयर नहीं हैं कि मौसीकी को उस तरह से देख सके। तो प्रॉपर जगहें होनी चाहिए जहाँ फिर कलीसियाओं को ये स्टेप लेना चाहिए कि वो वहाँ चर्चिस के अंदर भी लोगों को सिखाने का मौका फराहम करें। जी, इसी तरह लोग आगे बढ़ सकते हैं। That's great, that's great, that's great. नाज़रीन को आप बताना पसंद करेंगे कि आप आखिरी जो है इस प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग कौन सा गा रहे हैं? आखिरी गीत यीशु है आबे हयात, क्योंकि ज़िंदगी का पानी तो वही है। हालेलुया, तो हालेलुया। आखिरी गीत मैं पेश करूँगा, यीशु है आबे हयात। तो आए खुदा के खादम से इस लास्ट सॉन्ग को सुनते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट, इस प्रोग्राम के होस्ट पास्टर उबैद रऊफ़ को इजाज़त दें। खुदावंद के फजल व करम से आइंदा प्रोग्राम में आपके साथ नए गुलकार के साथ, नए मौसीकारों के साथ, नए साजिंदों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदावंद आपका हामी और नासर हो। यीशु है आबे हयात, आओ प्यार
प्यासों पियो, ले लो जीवन जल। आओ प्यासों पियो, ले लो जीवन जल। बेकीमत है मिलता है, मत सोच उठ चल। बेकीमत है मिलता है, मत सोच उठ चल। यीशु है आबे हयात, यीशु है आबे हयात, यीशु है आबे हयात, यीशु है आबे हयात। आओ प्यासों पियो, ले लो जीवन जल। गफलत में सोने वालों, वक्त बेकार में खोने वालों, गफलत में सोने वालों, वक्त बेकार में खोने वालों, तुमको अब दी जीवन देगा, तुमको अब दी रात देगा, जो है अब दी निजात। यीशु है आबे हयात। आओ प्यासों पियो, ले लो जीवन जल। बदियों से नाता जोड़ो, प्रभु यीशु से मुख न मोड़ो। बदियों से नाता जोड़ो, प्रभु यीशु से मुख न मोड़ो, तुमको अब दी जीवन देगा, तुमको अब दी रात देगा, जो है अब दी निजात। यीशु है आबे हयात, यीशु है आबे हयात, यीशु है आबे हयात, यीशु है आबे हयात।
तुमने ऐसे हौज बनाए जिनमें पानी ठहर न पाए। तुमने ऐसे हौज बनाए जिनमें पानी ठहर न पाए। तुमको अब दी रात देगा, तुमको अब दी जीवन देगा, जो है अब दी निजात। यीशु है आबे हयात, यीशु है आबे हयात, यीशु है